दोस्तों एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए मैं ऑप्शन बाइंग की आज एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी होने वाली है पर बहुत ही इफेक्टिव है। और अगर आप ऑप्शन बाइंग रिसेंट में शुरू कर रहे हो तो ये स्ट्रेटेजी आपने एक बार जरूर चेकआउट करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले चलते हैं चार्ट्स पर, जहां पर हम कैसे ये स्ट्रेटेजी को लगाना है या इंप्लीमेंट करना है ये समझने वाले हैं। तो धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर ही हम चार्ट्स ओपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। आपको जिस भी इंडेक्स में ट्रेड करना है आप उसका चार्ट ओपन कर सकते हो। तो आपको सिंपली ऊपर आना है, इस सर्च बार पर क्लिक करना है और जो भी इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो उसका नाम एंटर कर लेना है। जैसे मैं निफ्टी 50 में करना चाहता हूँ, मैंने निफ्टी 50 सर्च किया, निफ्टी 50 इंडेक्स मेरे सामने आ गया है। इसके ऊपर एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक आपको बटन दिखेगा कैंडल्स का, उस पर क्लिक करके आपको चार्ट ओपन कर लेना है। चार्ट ओपन होने के बाद दोस्तों हमें सबसे पहले इसे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर लगा लेना है। अब आपको अगर नहीं लगाने आता तो आप इस वाले एरो का यूज करके यहाँ पर 5 मिनट्स पर चूज कर लीजिए। ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। अब हमें लगाना है इंडिकेटर। तो उसके लिए हम ये जो FX वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंडिकेटर्स में आपको यहाँ पर सर्च बार मिलेगा। सर्च बार में आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो जैसे ही आप मूविंग एवरेज टाइप करोगे, मूविंग एवरेज डबल यहाँ पर आ जाता है। डबल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप कर लोगे आपके सामने यहाँ पर नाम दिखना शुरू हो जाएगा, उस पर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद ये जो सेटिंग्स वाला बटन है इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फर्स्ट पीरियड में आपको सेट करना है 9 को और ये जो सेकंड पीरियड है उस पर सेट करना है आपको 20। मेथड में आपको सिंपल की जगह पर एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करना है। और अभी स्टाइल में जाके आप चाहो तो इसके कलर बदल सकते हो। चलिए बदल देते हैं। तो ये जो प्लॉट 1 यानी कि जो 9 EMA है उसको हम रेड कर देंगे और जो प्लॉट 2 है हमारा उसको हम ब्लैक कर देंगे। तो ये आपके हिसाब से आप आपके कलर चूज कर सकते हो और ओके पर आपको क्लिक करना है। ओके पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो मूविंग एवरेज हमारे चार्ट पर लग गया है। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होगे, तो ये जो रेड लाइन है वो आप देखोगे कि कैंडल से ज्यादा क्लोज चल रही है। क्यों? क्योंकि वो 9 EMA है। और जो ब्लैक लाइन है वो थोड़ा कैंडल से दूर चल रही है। क्यों? क्योंकि वो 20 EMA है। तो हमें क्या करना है कि जब कभी भी ये जो रेड लाइन है नीचे से ऊपर की तरफ अगर ब्लैक लाइन को क्रॉस करती है तो वहां पर हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। और जब कभी भी ये रेड लाइन ब्लैक लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी तो हम बियरिश ट्रेड यहां पर ले सकते हैं। बहुत ही आसान स्ट्रेटेजी है दोस्तों। हम इसे बैक टेस्ट भी करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉसओवर हुआ, तो ये जो रेड कैंडल है उस पर आप एंट्री ले सकते हो और जिस कैंडल के पास वो क्रॉसओवर हुआ है वही तक का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 1:2 आप टारगेट रख सकते हो। अगर ये क्रॉसओवर वाली कैंडल ज्यादा बड़ी हो जाती है तो आप 60% ऑफ द कैंडल का स्टॉप लॉस रख सकते हो। 1:2 या 1:3 मैक्सिमम आप टारगेट लीजिए। जैसे ही आपका 1:2 हिट हो जाता है आप स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पर लेकर आ सकते हो, ट्रेल कर सकते हो और उसके बाद अगर 1:3 आ जाता है तो आप आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहां पर भी आप देखोगे तो क्रॉसओवर यहां पर हुआ। ये जो ग्रीन कैंडल थी इसका हाई जैसे ही क्रॉस हुआ आप एंट्री ले सकते थे। इजीली आपको 1:2 1:3 इजीली मिला है। अगर हम और पीछे जाएंगे तो यहाँ पर क्रॉसओवर नहीं हुआ है दोस्तों, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं काटा है, वो ऊपर ही था और ऊपर ही रहा है 9 EMA। यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्रॉसओवर हुआ है। तो क्रॉसओवर में यहाँ पर कैंडल थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी है, तो हम 50 या 60% का भी अगर स्टॉप लॉस देते तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप 50-60% का स्टॉप लॉस रखते तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग बेसिस पर रखना चाहिए। यानी कि अगर कैंडल आपके स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज हो जाती है तो ही आपको स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना है, वरना आपका ट्रेड आपको शुरू रहने देना है। कई लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, एक बार कैंडल ऐसे कुछ हिट करके आ जाती है, स्टॉप लॉस मान लेते हैं। नहीं, उसको स्टॉप लॉस हिट होना नहीं कहते हैं। अगर आपके स्टॉप लॉस के प्राइस के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, प्राइस सस्टेन करती है, तो ही आपको मानना है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एक और बात दोस्तों, आपको ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखोगे तो इतने पीरियड के लिए ट्रेंड जो है इसका नेगेटिव था, तो इतने नेगेटिव इसमें आपको नेगेटिव ट्रेड का ही प्लान करना है। आपको पॉजिटिव ट्रेड का प्लान नहीं करना जब तक ये क्रॉसओवर नहीं हो जाता। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये जो ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर आपकी एंट्री बनती थी और अगर आप इस रेड कैंडल का 50 या 60% का भी स्टॉप लॉस रख देते तो भी इजीली आपका 1:2 या 1:3 अचीव हो जाता। तो बहुत ही सिंपल येट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है दोस्तों। आप चाहो तो इसे बैक टेस्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब हमने देख लिया कि कैसे हम इस स्ट्रेटेजी को चार्ट पर स्टडी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि दोस्तों ट्रेड लगाना कैसे। तो ट्रेड लगाने के लिए हम चार्ट बंद कर देते हैं।
अगर आप एक ऑप्शन बिगिनर हो दोस्तों तो आपको हमेशा एट द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस पर ही ट्रेड करना चाहिए। तो निफ्टी 50 कहाँ पर चल रहा है, 23,800 के आसपास जो स्ट्राइक प्राइस है वो सबसे पास में है। तो हम 23,800 के कॉल को अगर खरीदना चाहते हैं तो सर्च बार में जाएंगे, 23,800 टाइप करेंगे और ये जो कॉल आ रहा है, मान लीजिए आप बुलिश साइड का ट्रेड लेना चाहते हो तो आप कॉल बाय करोगे, तो इसलिए कॉल पर क्लिक करना है। कॉल में आने के बाद बाय पर क्लिक करना है। बाय में आने के बाद आपको ऊपर की तरफ प्रीमियम का प्राइस दिखेगा, यानी कि इसका प्रीमियम कितना चल रहा है। ट्रेडिंग का मतलब होता है अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, सेम डे आपको पोजीशन बनाकर सेम डे एग्जिट करनी है, तो आप ये ट्रेडिंग वाला बटन चूज कर सकते हो। नॉर्मल वाला बटन आपको तब चूज करना है जब आपको पोजीशन एक दिन से ज्यादा कैरी करनी है। पर कब तक कैरी कर सकते हो आप, जहां तक इसकी एक्सपायरी है। तो 2 जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर होने वाला है और मैं शूट कर रहा हूँ 1 जन को। तो एक दिन अगर मुझे होल्ड करना है तो मुझे नॉर्मल वाला ये जो बटन है उसे चूज करना पड़ेगा। 1 लॉट में ट्रेड करना है, 10 लॉट में ट्रेड करना है, आप इस प्लस की मदद से क्वांटिटी बढ़ा सकते हो और माइनस की मदद से क्वांटिटी कम कर सकते हो। नीचे आपको दोस्तों मार्केट, लिमिट, ट्रिगर 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो मार्केट ऑर्डर अगर आप लगाते हो तो यहाँ पर जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके आसपास जहाँ पर आपको सेलर मिल जाएगा, आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। लिमिट अगर आप ऑप्शन चूज करते हो तो आप मैन्युअली यहाँ पर प्राइस एंटर कर सकते हो कि कौन से प्राइस पर आपको बाय करना है। हाँ, पर जो भी प्राइस आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो वो प्राइस मार्केट में आनी भी चाहिए। अगर मार्केट में नहीं आती तो ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको मार्जिन रिक्वायर्ड, यानी कि एक लॉट खरीदने के लिए इस प्रीमियम प्राइस पर आपको कितना मार्जिन लगेगा इस ट्रेड को लेने के लिए, तो लगभग 9,000 रुपये आपको लगने वाले हैं। वो सारा चीज़ें चेक करने के बाद आप जैसे ही इंस्टेंट बाय पर क्लिक करोगे आपका ये जो ऑप्शन है वो बाय हो जाता है और आपका पोजीशन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाने के बाद आपको इसे बैक करना है। बैक करने के बाद डायरेक्टली आना है इस ऑर्डर्स वाले सेक्शन पर और ऊपर आपको ये जो पोजीशंस है उसमें आके सारी पोजीशंस देखने के लिए मिल जाएगी। आप देख सकते हो मैंने एक ट्रेड लिया था जो जिसमें 600 रुपये मुझे प्रॉफिट हुआ और उसके बाद एक ट्रेड लिया तो 945 रुपीज़ लॉस हो गया। तो ऐसे ही आप ट्रेड ले सकते हो दोस्तों। प्रॉफिट लॉस चलते रहता है, आपको सिर्फ आपका जो रिस्क है वो मैनेज करना है। स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो आपको ट्रेड से निकल जाना है दोस्तों। बिल्कुल भी होप में नहीं रहना है कि मेरा जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।